हेलो जी गाइस, स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे बोथ पैक नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की परफेक्ट तरीके से कटिंग कैसे करें, वो भी एकदम आसान तरीके से। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे पैक नेक जो होता है हमारे ब्लाउज का, उसका एकदम परफेक्ट तरीके से ब्लाउज की कटिंग, ड्राफ्टिंग और स्टिचिंग, ये तीनों आप कैसे कर सकते हैं, वो भी आपके खुद के साइज के अकॉर्डिंग, वो आज हम डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा, और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमने यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट बना के रखे हैं, यानी कि बोथ हमारे जो पैक नेक है इसमें हमको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से कटिंग करना है वो एकदम पॉइंट वाइज यहाँ पे राइट कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड पेन से हमने लिखा है, राइट किया है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको एकदम टाइट फिटिंग चाहिए तो आप जो हम रेड वाला फॉर्मूला है वो देखेंगे, और अगर आपको थोड़ा सा लूज चाहिए तो आपको जो ब्लैक पेन से हमने यहाँ पे राइट किया है वो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। बाकी कुछ भी डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एकदम अच्छे से शॉर्ट पॉइंट बना के रखे हैं कि शोल्डर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको किस तरह से क्या कट करना है, फिर आर्मोल का शेप किस तरह से देना है। इस तरह से हमने एकदम 3 से 4 पेजेस में जो शॉर्ट पॉइंट होता है वो राइट करके रख दिया है। अगर आपको ये वाले शॉर्ट पॉइंट चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पे ज्वाइंट हो सकते हैं। वहाँ पे मैं जब ये वीडियो अपलोड करूँगी तब ये सारे शॉर्ट पॉइंट है वो अपलोड कर दूँगी फ़ोटोज़। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे बोथ डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए ब्लाउज की कटिंग किस तरह से करनी है, इसके भी हमने शॉर्ट पॉइंट बना के रखे हैं। फिर यहाँ पे स्लीव कटिंग का, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट डीप बैक पैक, इसके भी हमने शॉर्ट पॉइंट बना के रखे हैं एकदम अच्छे से। ओके, तो सबसे पहले तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बोथ पैक नेक के लिए आपको किस तरह से ब्लाउज की कटिंग करनी है, किस तरह से शेप देना है, फिर फैब्रिक के ऊपर किस तरह से रखकर कटिंग करना है, फिर स्टिचिंग किस तरह से करना है। इसका डिटेल हम स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस में बताएंगे। वीडियो लंबा हो सकता है पर एकदम आपके जो भी डाउट होंगे वो सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि पैक नेक ब्लाउज के लिए हमारा जो डायग्राम है, यानी कि जो पैटर्न है वो किस तरह से रहता है। तो पैक नेक में आप सभी को पता ही है कि फ्रंट पार्ट में इस तरह से पैक रहता है, प्रिंसेस कट का शेप रहता है। ओके, और यहाँ पे स्लीव, ये हुआ फ्रंट, और बैक पार्ट भी सेम टू सेम इसी तरह से। यहाँ पे हमारा हुक एंड आई पट्टी आएगी बैक पार्ट में। आप चाहे तो फ्रंट पार्ट में भी हुक एंड आई पट्टी रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट में हुक एंड आई पट्टी रखेंगे। ओके, तो चलो अब हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं एकदम आसान तरीके से। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा, और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले तो हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो गाइज आप यहाँ पे सारे मेजरमेंट देख सकते हैं। ब्लाउज की फ्रंट लेंथ है 16 इंच, ब्लाउज की बैक लेंथ है 15 इंच, फुल शोल्डर है 15 इंच, नेक का राउंड है 14 इंच, अपर चेस्ट राउंड है 37.5 इंच, चेस्ट राउंड है 40 इंच, वेस्ट राउंड है 34.5 इंच, शोल्डर टू अपेक्स 10.5 इंच, शोल्डर टू लोअर चेस्ट है 14 इंच, और यहाँ पे आप स्लीव की लेंथ देख सकते हैं 5 इंच पे 13 इंच राउंड, 8 इंच पे 11.4 इंच, और 11.5 इंच पे है 12 इंच। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे ब्लाउज की मेजरमेंट है वो। तो यहाँ पे चेस्ट राउंड है 40 इंच और वेस्ट राउंड है 34.5 इंच। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारा वीडियो देखेंगे एकदम क्लियरली, और ये जो सारे शॉर्ट पॉइंट है वो आप समझेंगे, तो आप भी आपके खुद के साइज़ के अकॉर्डिंग ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं।
वो भी एकदम आसान तरीके से। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे शोल्डर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो शोल्डर लाइन ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हम क्या करेंगे, जितना आपका फुल शोल्डर है, यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितना है 15 इंच, तो 15 प्लस 1.5 इंच ऐड करेंगे इज इक्वल टू कितना हुआ 16.5 इंच। फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आया 8.25। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ से 8.25 कहाँ पे आ रहा है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और गाइस आपको एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि यहाँ से आपको 1 इंच जितना एक्स्ट्रा मार्क करना है, क्योंकि हमारा जो हुक एंड आई पट्टी वाला पार्ट होगा वो बैक पार्ट में ही होगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ से ही हुक एंड आई पट्टी के लिए 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक ले सकते हैं। यानी कि तो जब भी आप ब्लाउज का पैटर्न मार्किंग करें कौन से भी फैब्रिक पर या फिर पेपर पर, तो आपको इस तरह से साइड में, अगर आपका बैक पार्ट में हुक एंड आई पट्टी है तो यहाँ से पहले से ही 1 इंच जितना मार्जिन छोड़ देना है। ओके, तो हमारा कितना आया था, सॉरी 8.15 प्लस 1.50 डिवाइड बाई 2 8.25 आया था हमारा। तो जहाँ पर भी 8.25 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। फिर यहाँ से आपको शोल्डर डाउन कितना जाना है। तो लास्ट टाइम मुझे बहुत कमेंट आए थे कि मैम हर बार हम जो चार्ट है वो नहीं देख सकते, तो इसके लिए आपको एकदम आसान तरीके से, तो यहाँ पे ये वाला मार्किंग हो जाने के बाद हमको शोल्डर डाउन कितना करना है वो हम किस तरह से देखेंगे। जितना भी आपका शोल्डर मार्किंग आ रहा है ये वाला मार्किंग, उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये वाला कितना आया था 8.25, इसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना आया 1.65। 1.65 मतलब 1.75। तो यहाँ पे 1.5 इंच के ऊपर 2 लाइन यानी कि 1.75। ओके, तो यहाँ तक हमारा इस तरह से शोल्डर डाउन होगा। फिर यहाँ पे हमारा जो नेक विड्थ है वो किस तरह से मार्किंग होगी, जितना भी आपका नेक का राउंड आ रहा है उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे। तो यहाँ पे हमारा नेक का राउंड कितना आ रहा है 14 इंच, तो 14 डिवाइड बाय 5 कितना आया 2.8। तो 2.8 यानी कि 2 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे 2 इंच के ऊपर एक लाइन जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। डन। ये जो क्रॉस मार्किंग है वो दोनों पॉइंट इस तरह से हम मिला देंगे। फिर यहाँ पे बैक पार्ट में जो नेक का डीप है वो किस तरह से हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो बैक पार्ट का डीप है वो आप 0.75 भी रख सकते हैं, 1 इंच भी रख सकते हैं या फिर 1.25 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नोट करके रखा है कि जब आपकी चेस्ट 30 इंच से कम है तो आपको 0.75 रखना है यहाँ पे नेक का डीप। ओके, क्योंकि पैक नेक है तो पैक नेक का पैटर्न तो आप सभी को पता ही है। और जब आपकी चेस्ट 30 से लेके 40 तक है तो आपको यहाँ पे 1 इंच जितना रखना है। और अगर आपकी चेस्ट 40 से प्लस है तो आपको 1.25 रखना है। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है 40 इंच,
तो हम यहाँ पे कितना रखेंगे, 1 इंच जितना। तो यहाँ पे हम 1 इंच ब्लाउज का नेक डीप रखेंगे। फिर यहाँ पे इस तरह से शेप बनाने के लिए ड्रॉ करेंगे। फिर तो यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे नेक का शेप देंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच जितना नीचे इस तरह से मार्किंग करके फिर ही आपको जो शेप है वो देना है। क्योंकि जब भी हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो दोनों जब फ्रंट और बैक का शोल्डर जॉइंट करेंगे ना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले से ही 1/2 इंच नीचे से ही शेप दे देना है। ओके, इससे क्या होगा, आपका जो शेप है वो यहाँ से अनइवन होगा, यानी कि एक्स्ट्रा होगा। पर जब आप जॉइंट करेंगे दोनों शोल्डर फ्रंट और बैक का, तो यहाँ से ऊपर वाले साइड से 1/2 इंच जितना तो सिलाई में जाएगा। ओके, तो डन। इतना हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगी, जो ब्लैक पेन से लिखा है। यानी कि मुझे लूज ब्लाउज ही थोड़ा सा पसंद है, ज़्यादा टाइट मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपको टाइट चाहिए एकदम फिटिंग, तो आप ये जो रेड वाला फॉर्मूला है वो आप यूज़ कर सकते हैं आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको लूज चाहिए तो आप ये वाला फॉर्मूला देखना। तो यहाँ पे मुझे लूज चाहिए, तो मेरी चेस्ट यहाँ पे कितनी है, 40 इंच। ओके, तो हम क्या करेंगे, 40 इंच कौन से लाइन में आ रहा है, 3rd वाले लाइन में। तो हम क्या करेंगे, 40 यानी कि चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच, तो कितना आया, 7.666 यानी कि 7.75। ओके, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं उसका भी चार्ट हम जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे। तो इससे आपको भी अच्छे से समझ में आएगा कि पॉइंट के बाद क्या नंबर किस तरह से हम मार्किंग करते हैं, वो वाला चार्ट का वीडियो भी हम जल्दी अपलोड करेंगे। ओके, तो 7.66 यानी कि 7.75। ओके, तो यहाँ से जहाँ से भी शोल्डर डाउन गए हैं, वहाँ से जहाँ पर भी 7.75 आ रहा है वहाँ पे मार्किंग कर लो, 7.75। ओके, और यहाँ पे हमारी चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे सिर्फ 0.25 का ही फ़र्क है। यानी कि अगर आप टाइट वाला फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पे 1.50, और अगर आप लूज वाला फॉर्मूला देखेंगे तो 1.75, यानी कि 50 के बाद 75, यानी कि 0.25 का ही फ़र्क रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर यहाँ पे चेस्ट वाली मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट वाली मार्किंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, जितनी भी हमारी चेस्ट होगी उसमें आप लूजिंग ऐड करेंगे, फिर डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट में आप अगर आपको टाइट फिटिंग चाहिए तो आप 1 इंच का लूजिंग लेना, और अगर आपको लूज चाहिए तो 2 इंच का लेना। तो अगर आपने फॉर्मूला ब्लैक कलर का ही यूज़ किया है, फॉर्मूला ब्लैक कलर का यानी कि आर्मोल के लिए फॉर्मूला ब्लैक पेन वाला राइट किया हुआ फॉर्मूला यूज़ किया है, तो आपको जो भी ब्लैक पेन से राइट किया है वही लेना है। नहीं तो आप जो आर्मोल का फॉर्मूला है वो लूज वाला रखेंगे। फिर यहाँ पे चेस्ट लूजिंग में आप टाइट वाला फॉर्मूला देखेंगे तो थोड़ा सा फिटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी आप स्टार्टिंग से फॉर्मूला देखेंगे वही पेन वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है, 40 इंच, 40। फिर लूजिंग कितना लेंगे, 2 इंच, फिर डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना आया, 10.5 इंच, यानी कि 10.5 इंच। तो यहाँ पे 10.5 इंच यहाँ पे मार्किंग करेंगे, और यहाँ पे एक पेज हमको स्टिच
यहाँ पे लगाना होगा, वरना जो पेपर है वो कम पड़ जाएगा। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा पेपर तो गाइज यहाँ पे हमने पेपर लगा दिया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्योंकि हाइट कम पड़ सकती है इस वजह से। और हम मार्जिन कितना ले रहे हैं, 1.5 इंच। ओके, तो जितना आप मार्जिन ले रहे हो उतना मार्किंग यहाँ पे कर लो। 1.5 इंच से ज़्यादा मत लेना, वरना फिर फिटिंग में प्रॉब्लम होगी। ओके, डन। इसके बाद हम आर्मोल का शेप देंगे। तो आर्मोल का शेप हम किस तरह से देते हैं, तो आर्मोल का सेंटर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से रख देती हूँ। आर्मोल का सेंटर लेंगे, फिर आप बोलोगे कि अच्छे से नहीं दिख रहा। ओके, हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्मोल का सेंटर लेंगे। तो जो ये वाला है शोल्डर डाउन और जो चेस्ट वाली लाइन है, इस लाइन का सेंटर लेंगे यहाँ पे। ओके, फिर सेंटर लेने के बाद यहाँ पे हमारा शोल्डर मार्किंग कितना आ रहा है, 8.8 के ऊपर एक लाइन, यानी कि 8.25 करेक्ट। तो यहाँ से अगर आपने रेड वाला पेन से सारे फॉर्मूले यूज़ किए हैं तो आप क्या करेंगे, -0.25 करेंगे। और अगर आपने ब्लैक पेन लिया है, यानी कि ब्लैक पेन वाले सारे फॉर्मूले यूज़ किए, तो जितना है उतना ही रखेंगे, यानी कि कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ओके, तो जितना है उतना ही रखेंगे। 8.25, यहाँ पे भी 8.25 और यहाँ पे भी 8.25। फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज़ का पैटर्न है वो पैक नेक है, तो पैक नेक में हमारा शोल्डर नहीं गिरता, जितना शोल्डर है उतना ही रहता है। तो इस वजह से जो शोल्डर माइनस चार्ट है वो हम यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आर्मोल का क्रॉस मार्किंग के लिए अगर आपकी चेस्ट 35 से कम है तो आप 1 इंच लेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपकी चेस्ट 35 से कम है तो आप 1 इंच लेंगे, और अगर आपकी चेस्ट 35.25 से प्लस है तो आप 1.25 लेंगे। तो यहाँ पे हमारी कितनी है, 40 इंच। तो 35 से तो प्लस ही हुई, तो हम कितना लेंगे, 1.25। तो जहाँ पर भी 1.25 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो, और जो कर्व स्केल है इसकी मदद से यहाँ पे शेप बना दो। ओके, डन। इस तरह से आपका जो आर्मोल का शेप है वो भी बन के रेडी है। अब हम लेंथ मार्किंग करेंगे। तो लेंथ मार्किंग किस तरह से करेंगे, यहाँ पे तो शोल्डर से जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर का सेंटर लेंगे। ओके, शोल्डर का सेंटर लेने के बाद जितने भी आपकी बैक पार्ट की लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कितने बैक पार्ट में कितनी लेंथ एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट है 40 इंच, तो हम कितनी लेंगे, 1.25। ओके, हमारी चेस्ट है 40 इंच तो हम लेंगे 1.25। अगर गाइज आपको एकदम डिटेल में ये जो सारे पॉइंट है वो एकदम शॉर्टकट में समझाना है, या फिर आप बिगिनर है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले तो जो हमारा यहाँ पे शोल्डर है इसका सेंटर लेंगे,
फिर सेंटर से हमारे बैक पार्ट की लेंथ कितनी है, ब्लाउज बैक लेंथ 15 इंच। तो 15 इंच में हम कितना ऐड करेंगे, हमारी चेस्ट है 40 इंच, तो 1.25 प्लस करेंगे। तो 15 प्लस 1.25 कितना हुआ, 16.25। तो यहाँ से 16.25 जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पे मार्किंग कर लो। और यहाँ से ऊपर से कितना मेजरमेंट आ रहा है, स्ट्रेट लाइन से 17 के ऊपर एक लाइन, उतना ही आपको यहाँ पे 17 के ऊपर एक लाइन मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर यहाँ पे हम वेस्ट वाली मार्किंग करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्ट वाली मार्किंग। तो जितनी भी आपकी वेस्ट है उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, फिक्स है। यहाँ पे हम डाट का वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारी वेस्ट कितनी है, 34.5 इंच। वेस्ट कितना है, 34.5 इंच, उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, 8.625 यानी कि 8.5 इंच के ऊपर एक लाइन, 8.5 इंच के ऊपर एक लाइन। फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। फिर दोनों पॉइंट मिला देंगे। ओके, फिर यहाँ पे लेंथ लाइन है ना, पर साइड फिटिंग वाली लाइन पर 0.25 डाउन मार्क करना है और शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे 0.25 हम डाउन मार्किंग यानी कि डाउन जाएंगे 6.25। यहाँ पे हम जो स्केल है वो इसी तरह से रखेंगे, जितना क्रॉस जा रहा है उतना क्रॉस जाने देना है। और यहाँ पे इस तरह से शेप बना देना है। तो जो कर्व स्केल है इसकी मदद से यहाँ पे इस तरह से कर्व स्केल शेप बनेगा। ओके, यहाँ पे आपको पॉइंट बनने नहीं देना। तो इस तरह से आपका जो बैक पार्ट है, तो इस तरह से आपका बैक पार्ट का जो मार्किंग है वो बन के रेडी है। अब हम कटिंग करेंगे। इससे पहले यहाँ पे आर्म होल में हम डाट लेंगे। यहाँ पे तो आर्म होल में हम क्यों डाट लेते हैं, आप सभी को पता ही है कि पैक नेक है और जो हमारा आर्म होल का शेप होता है इस तरह से, हमारा जो बॉडी होता है बैक पार्ट का हमारा इस तरह से रहता है। तो यहाँ पे हमारा जो शोल्डर वाली साइड है वहाँ से थोड़ा सा फोल्ड में रहता है। तो इस वजह से यहाँ से अगर आप डाट लेंगे तो आपका जो लूज़ थोड़ा सा फैब्रिक वगैरह रहता है वो लूज़ रहने की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम आर्म होल का डाट किस तरह से लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से इसका सेंटर लेंगे। सेंटर लेने के बाद फिर से इस लाइन का भी सेंटर लेंगे,
4 का सेंटर कितना है 2 इंच। फिर इसका भी सेंटर लेंगे यानी कि 1 इंच और यहाँ से 0.25 ऊपर मार्क करेंगे। ओके, और यहाँ पे नॉर्मली थोड़ा सा टक्स लेंगे। ओके, तो ये वाला टक्स आपका होगा वो माइनस हो जाएगा। तो अब हम फाइनली इसकी कटिंग करेंगे। हाँ, कटिंग से पहले हमारा बैक पार्ट में हुक एंड आई पट्टी रहेगा। तो मैंने पहले से ही बता दिया था कि यहाँ से हम 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे, यानी कि हुक एंड आई पट्टी के लिए। तो 1/2 इंच हमारा हुक एंड आई पट्टी के लिए यहाँ पे पहले से ही लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर वहाँ से कट करेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। डन। इस तरह से हम जो सारा मार्किंग है वो कट कर देंगे। यहाँ से आपको ये वाला इस तरह से जब स्टिचिंग में जाएगा तो चला जाएगा अपने आप, इस वजह से यहाँ से आपको कट नहीं करना। ओके, और जो आर्मोल का डार्ट है वो भी हम जो हमारा आर्मोल वाला डार्ट है वो हम किस तरह से लेते हैं, इस तरह से दोनों लाइन इस तरह से एक डार्ट के ऊपर ओके। यहाँ पे ये जो गम है हम लगा देते हैं, इससे ये चिपक जाएगा।
तो फाइनली आपका जो बैक पार्ट है वो बन के रेडी है। ओके, तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज हमने सिर्फ जो बैक पार्ट है वो ही मार्किंग करना सीखा है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। ओके, आप चाहे तो एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं। तो अगर आप बिगिनर्स है तो आपके लिए ये वीडियो, तो इस तरह से हमने बहुत सारे यानी कि स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बताएंगे। फर्स्ट वीडियो में हम बैक पार्ट की मार्किंग बताएंगे, फिर सेकेंड वीडियो में हम फ्रंट पार्ट की, फिर थर्ड वीडियो में स्लीव की कटिंग, फिर जो फोर्थ वीडियो होगा उसमें आपको किस तरह से मेन फैब्रिक पर रखकर आपको कटिंग करना है वो देखेंगे। फिर फिफ्थ वीडियो में हम इस तरह से सीरीज बाय सीरीज सारे एक एक करके छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा और आप भी बोर नहीं होगे और आप भी जल्दी जल्दी एकदम शॉर्ट वीडियो में कटिंग और ड्राफ्टिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम शोल्डर लाइन किस तरह से मार्किंग करेंगे, जितना भी आपका शोल्डर होगा उसमें 1.5 इंच ऐड करेंगे, फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे। ओके, तो शोल्डर लाइन के लिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर शोल्डर डाउन किस तरह से मार्किंग करेंगे, तो जितना भी आपका शोल्डर मार्किंग आ रहा है ये वाली लेंथ, उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे, फिर आपको मिलेगा शोल्डर डाउन वाला मार्किंग। फिर नेक का विड्थ किस तरह से लेंगे, तो जितना भी आपका नेक का राउंड है, जितना भी नेक का राउंड है उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे, फिर आपको मिलेगा नेक का राउंड, सॉरी नेक का विड्थ। फिर बैक पार्ट में नेक का डिप किस तरह से, तो यहाँ पे मैंने, अगर आपकी चेस्ट 30 से कम है तो आप 0.75 डिप रखना बैक पार्ट में, क्योंकि हमारा डीप नेक ब्लाउज है इस वजह से। अगर आपकी चेस्ट 30 से 40 इंच है तो आप 1 इंच लेना, और अगर आपकी चेस्ट 40 से प्लस है तो आप 1.25 लेना। फिर जो नेक का शेप है वो ड्रॉ करेंगे। डन, ड्रॉ हो गया। फिर चेस्ट वाली लाइन यानी कि ये वाली लाइन किस तरह से मार्किंग करेंगे, तो जितना भी आपकी चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको बैक पार्ट में आपको अगर ब्लाउज में एकदम फिटिंग चाहिए यानी कि टाइट फिटिंग चाहिए तो आप रेड वाले जो फॉर्मूले है वो देखेंगे आपके साइज़ के अकॉर्डिंग। अगर आपको लूज चाहिए तो आप जो ब्लैक पेन से राइट किया है वो देखेंगे। फिर चेस्ट मार्किंग में हमको लूजिंग कितना रखना है, तो अगर आपने रेड वाला फॉर्मूला यूज़ किया है तो रेड वाला लेना, अगर आपने ब्लैक वाला फॉर्मूला लिया है तो आप ब्लैक वाला लेना। फिर आर्मोल का शेप देंगे। शेप देने के बाद जो ब्लाउज़ का आर्मोल का क्रॉस मार्किंग है वो शेप देंगे, वो भी हमारे इस चार्ट के अकॉर्डिंग। फिर लेंथ की मार्किंग, तो शोल्डर का सेंटर यानी कि जो ये वाली शोल्डर लाइन है इसका सेंटर लेंगे, सेंटर से जितनी भी आपके बैक लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे अगर आपकी चेस्ट 40 से प्लस है यानी कि 40.25 से 45 है तो आपको बैक में 1.50 इंच ऐड करना है। इससे क्या होगा, आपके बैक पार्ट की जो लेंथ है वो कम नहीं पड़ेगी। मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैम अगर हमारी जो लेंथ है ब्लाउज़ की वो कम पड़े तो क्या करें, तो आपको ये वाला फॉर्मूला चार्ट देखना है। आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो बैक लेंथ है उसमें कितना इंच ऐड करना है वो देखना है। फिर वेस्ट वाला मार्किंग यानी कि जितनी भी आपकी वेस्ट उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 फिक्स है, और फिर यहाँ से 0.25 हम एक्स्ट्रा मार्किंग करते हैं। और फिर आर्मोल का डार्ट, यहाँ पे आर्मोल वाला डार्ट। ओके, तो इस तरह से फाइनली आपका जो पैक नेक का बैक पार्ट का पैटर्न है वो बन के रेडी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप एक्साइटेड हो कि नहीं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में सारे डाउट क्लियर करूँगी तो वीडियो बहुत ही लंबा होगा और आपको भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इस वजह से हमने पार्ट में ब्लाउज़ की कटिंग बताएंगे, यानी कि फर्स्ट वीडियो में बैक पार्ट, सेकेंड वीडियो में फ्रंट पार्ट, थर्ड वीडियो में स्लीव कटिंग और फैब्रिक पर किस तरह से रखना है। इस तरह से शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, तो आप भी
वीडियो देख के सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।